हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। यू आर नॉट माय ब्राइड का लास्ट एपिसोड लेकर आई हूँ। प्लीज़ प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक करना और कमेंट करके बताना कि एफएफ कैसा लगा। और मैं एक बार फिर बताती हूँ यार, ये लास्ट एपिसोड है और अभी भी लोगों को समझ नहीं आया कि ये चेंज ब्राइड का ही सेकंड पार्ट है, मतलब सीज़न 2 है। मैं चेंज ब्राइड को वापस से नहीं लेकर आऊँगी। मैं अपने डिलीट किए हुए एफएफ को दोबारा से मतलब कॉपी पेस्ट करके नहीं डालूंगी यहाँ पर। मैं उन सारे एफएफ का सीज़न 2 बनाकर, मतलब कॉन्सेप्ट वही होगा बट स्टोरी में चेंजेस आएंगे। ऐसे करके मैं उन सारे एफएफ को फिर से अपलोड करूँगी। ठीक है, आई होप सबको समझ में आ गया है। एंड आई एम सॉरी, मैं रूड नहीं हो रही हूँ। मैं बस थोड़ा सा डरी हुई हूँ कि अगर मैंने फिर से वही सारे स्टोरीज़ को कॉपी पेस्ट करके डाल दिया, मतलब वही सारे स्टोरीज़ को फिर से डाल दिया, अपलोड कर दिया, कहीं फिर से वही प्रॉब्लम्स ना आ जाए, फिर से यूट्यूब उनमें कोई कमियां ना ढूंढने लगे। इसीलिए नए स्टोरी सेम टॉपिक में आए तो ये अच्छी बात है ना, कुछ नया सुनने को मिल जाएगा। आप लोगों ने तो सुन लिया है, जो लोग डिमांड कर रहे हो कि हाँ वही सारे स्टोरीज़ डालो, तो आप लोगों ने वो सारी स्टोरीज सुन लिया है। तो अब उसी टॉपिक पर एक नया स्टोरी, एक नया तरीके से सोचना, ये आप लोग सुनोगे तो अच्छा लगेगा ना आप लोगों को भी। खैर, आज का एपिसोड शुरू करते हैं। पिछले एपिसोड में हमने देखा था जियांग चैंग शिचेंगा के मैरिज प्रपोजल को एक्सेप्ट कर लेता है और सभी बहुत खुश हो गए थे। वहीं पर जियांग फैमिया ने ये अनाउंस किया था कि शादी होगा जियांग चैंग और शिचेंगा का, वांगजी और विंग का दोबारा से शादी होगा, उन दोनों का भी। तो ये एक डबल खुशी था। जियांग क्लैन से जल्द ही लैंग क्लैन एक पत्र पहुंचता है और वो पत्र पढ़ने के बाद ना अंकल कुरान एकदम शॉक्ड में चले गए थे। मतलब उन्होंने एक्सपेक्ट नहीं किया था। उनके दिमाग में अभी भी वो थिंकिंग था कि उनका जो बड़ा नेफ्यू है वो किसी को पसंद करता है या फिर किसी से प्यार करता है, बट जियांग चैंग से वो शादी करने चाहता है। ये सुनकर वो खुश भी हुए, थोड़ा सा हैरान भी हुए। साथ ही में वो वांगजी और विंग को लेकर ना बहुत ही ज़्यादा खुश हो गए थे। अब जियांग क्लैन और लैन क्लैन, दोनों क्लैन में शादी का तैयारी ना एकदम बहुत ही तगड़े तरीके से हो रहा था। एकदम धूमधाम से शादी होगा और दोनों ही क्लैन से पूरे कल्टीवेशन वर्ल्ड में इनविटेशन गया था। जियांग क्लैन से शादी का जो समारोह है होने वाला है उसका इनविटेशन गया था, और लैन क्लैन से शादी के बाद जो रिचुअल्स होता है, शादी के बाद एक बैंक्वेट रखा जाता है, उसके लिए इनविटेशन गया था। सारे क्लैंस में चला गया था। ऐसे लगभग 15 दिन गुजर गए थे। 15 दिनों में बस तैयारी हुआ था, और ये इतना ग्रैंड तैयारी हुआ था ना कि बस सब देखते रह गए थे। पूरे यनमंग को सजाया गया था। उधर पूरे लैन क्लैन, मतलब गुसू के जो कबीला है ना, उसको पूरा सजाया गया था। पूरा गुसू जो कि सफ़ेद चादर में ढका रहता था और थोड़ा फीका फीका रहता था। हाँ, वहाँ पर साल के ज़्यादातर टाइम तो ठंड ही रहता था ना, बहुत कम टाइम होता था जब ठंड नहीं रहता था और पेड़ पौधे दिखते थे। फिर भी फीका और सफ़ेद पना वहाँ पर ज़्यादा था, बट पूरा गुस्सू अभी रेड कलर में ढका हुआ था। रेड लैंटेन्स, रेड फूलों से सजाया गया था। मतलब लैन क्लैन में कुछ तैयारी इस तरीके से हुआ था, जो लैन क्लैन के जो 3 जनरेशन अभी यहाँ पर रह रहे हैं, अंकल कुरैन का जनरेशन, वांगजी लोगों का जो जनरेशन है उनका, और बच्चों का, इन्होंने अपने लाइफ में कभी नहीं देखा था। अंकल कुरैन ने भी लैन क्लैन को इस तरीके से सजते संवरते हुए कभी भी नहीं देखा था। लैन क्लैन हमेशा ही बहुत ही कम सजावट, बहुत ही मिनिमम चीज़ों में शादी किया करता था। मतलब दिखावा उनको पसंद नहीं था। उनको लगता था ये सब दिखावा है, इसलिए लैन क्लैन वाले ये करते नहीं थे। बट इस बार अंकल कुरैन के दिली ख्वाहिश था कि वो ये करेंगे, और उन्होंने ये किया। और सबसे इम्पॉर्टेंट बात, बैंक्वेट का जो मेन्यू डिसाइड हुआ था ना, वहाँ पर लैन क्लैन के जो एल्डर्स थे, मतलब अंकल से बड़े जो लोग थे ना, वो एकदम हैरान हो गए थे, क्योंकि वहाँ पर वाइन था, स्पाइसी फूड था और ऐसे बहुत कुछ था जो कि लैन क्लैन में बैंड है। दूसरी तरफ बस लोटस पियर को ही नहीं सजाया गया था, पूरे युनमंग को सजाया गया था। और युनमंग के हर एक लोगों के अंदर ना एक अलग जोश भरा हुआ था, एक अलग खुशी था। सब बहुत खुश थे। और पूरा जो काम था ना वेडिंग का युनमंग में, वो वांगजी और शिचन संभाल रहे थे, क्योंकि अंकल जियांग अभी बहुत ज़्यादा ये सब नहीं कर पा रहे थे।
उनका तबीयत ठीक नहीं था। और सबसे इम्पॉर्टेंट बात, वांगजी और शिचन अंकल जियांग को, मतलब कुल प्रमुख जियांग को अभी ज़्यादा परेशानी में डालना नहीं चाहते, ज़्यादा स्ट्रेस नहीं देना चाहते, टेंशन नहीं देना चाहते थे, इसलिए वो ही लोग कर रहे थे सब कुछ। और सब इतना परफेक्टली हुआ कि हर कोई बस देखता ही रह गया कि ये कितना सुंदर सजावट है, ये कितना सुंदर तैयारियां हुआ है, कितना कितना अरेंजमेंट के साथ हर एक चीज़ को तैयार किया गया है। कहीं पर भी कुछ भी गलत नहीं हुआ है, सारा काम एकदम परफेक्ट हुआ है। ऑब्वियसली होगा ही ना, लैंस ब्रदर्स ने जो किया है। अब ये सब तो बहुत अच्छे से हो रहा था, बट दोनों लैंस ब्रदर को ना अच्छा खासा पनिशमेंट मिल रहा था, एकदम अच्छा खासा, बिना किसी गलती के उनको पनिशमेंट मिल रहा था। ज़्यादा तो वांगजी, वो इतना बेचैन था, वो काम तो कर रहा था, हर एक काम को कर रहा था, हर एक चीज़ को कर रहा था, संभाल रहा था अपनी जिम्मेदारियों को, लेकिन उसका दिल, वो बेचारा बहुत उदास था क्योंकि हमारा लंजा अपने विंग से मिल नहीं पा रहा है। जियांग यानली इस बात का पूरा पूरा ध्यान रख रही थी कि दोनों ब्राइड्स और दोनों ग्रूम्स एक दूसरे से ना मिले, शादी से पहले मिलना एकदम मना है, एकदम मना। उसके चलते ना लास्ट 15 दिनों से वांगजी विंग का चेहरा भी नहीं देख पाया था। वांगजी बहुत अपसेट था, उसे ये शादी सजा लग रहा था, सच में उसे इतना गुस्सा आ रहा था ना कि क्यों वो राजी क्यों हुआ। उसे अगर पता होता कि वो विंग से दूर रहने वाला है तो वो कभी राजी नहीं होता। और बेचारे शिचनगा, उनका हालत तो कोई सोच ही नहीं रहा है। वो बेचारे नए नए प्यार में पड़े हैं, वो तो वांगजी से भी ज़्यादा उतावले हो रहे होंगे, वांगजी से भी ज़्यादा बेचैन हो रहे होंगे और वांगजी से भी ज़्यादा डरे हुए होंगे। मतलब वो डरे हुए हैं कहीं जंगशा अकेले में रहकर अपना दिमाग ना चेंज कर ले, जंगशा कहीं भाग ना जाए। मतलब उनको ना बहुत ज़्यादा डर लग रहा था। उनको लग रहा था कि वो जंगशा को अपने पास बिठा कर रखे हर टाइम, शादी जब तक ना हो तब तक एटलीस्ट, क्योंकि बहुत मुश्किलों के बाद जंगशा माना है शादी के लिए। और बहुत मुश्किलों के बाद शिचनगा जंगशा को ये बात बोल पाए हैं कि हाँ वो उन्हें शादी करनी है जंगशा से। शिचनगा, वांगजी और विंग का जब शादी हुआ था ना, उससे 5 मंथ पहले ही अपने सेक्युलरिज्म से बाहर आए थे। मतलब उसके अकॉर्डिंग लगभग 1.5 साल पहले शिचनगा के साथ वो घटना घटा था जब उनको पता चला था कि उनका लवर उन्हें धोखा दे रहा है। उसके बाद उनको नहीं लगा था कि वो दोबारा किसी से प्यार कर पाएंगे, सच में उनको नहीं लगा था। और उनके दिमाग में ये था कि हाँ उन्होंने एक ही इंसान से प्यार किया है और लैन क्लैन के रूल्स में भी तो यही है कि हम एक बार प्यार करेंगे और एक बार ही शादी करेंगे। और शिचनगा ने प्यार कर लिया है। उन्होंने सोचा था इसी थिंकिंग के साथ वो अपना बाकी का लाइफ बिता देंगे। बट उस दिन येलिंग में जंगशा से मिलने के बाद शिचनगा का दिल इतना बुरी तरीके से धड़क रहा था ना, ये फीलिंग उन्हें फर्स्ट टाइम हुआ था, एकदम फर्स्ट टाइम, जब उनका दिल इस तरीके से धड़क रहा था जंगशा के अचानक किस करने पर। शिचनगा उस वक्त इतना ज़्यादा आउट ऑफ कंट्रोल हो गए थे, मतलब उनके माइंड में कुछ भी नहीं आ रहा था, इसीलिए उन्होंने दोबारा जंगशा को किस किया था। और ये चीज़ शिचनगा को एक झटका सा फील कराया था कि तुम क्या कर रहे हो। उसके बाद जंगशा और शिचनगा का एक साथ नाइट स्पेंड करना, शिचनगा को याद है जंगशा कितने प्यारी तरीके से सो रहा था और ना चाहते हुए भी शिचनगा जंगशा की तरफ अट्रैक्ट हो रहे थे। वहाँ से जंगशा का अचानक से गायब होना शिचनगा को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा था। सुबह उठकर जब उन्होंने जंगशा को नहीं देखा था, उसके बाद गुस्सू लौटकर भी शिचनगा के दिलो दिमाग में जंगशा छाया हुआ था। शिचनगा ने हज़ारों कोशिश किया है जंगशा को अपने दिमाग से निकालने के लिए, और वो ये चीज़ एक्सेप्ट नहीं करना चाह रहे थे कि जंगशा उनके दिमाग में खाली नहीं है, उनके दिल में कहीं पर एक छाप छोड़ कर गया है जंगशा। इतने में ही जंगशा से दोबारा मिलना हुआ शिचनगा का मैडम यू के सच्चाई को जानने के समय। और उस वक्त जो हुआ वो शिचनगा के लिए भी एक शॉक था और हर किसी के लिए एक बहुत ही शॉकिंग और बहुत ही सैड मोमेंट था। सब दुखी हुए थे, सभी शॉक्ड हुए थे और सबको मैडम यू पर गुस्सा आया था। वहाँ से शिचनगा चले तो गए थे अपने अंकल के साथ जंगशा के रिकवर होने के बाद 1 हफ्ते बाद, लेकिन उनका दिल यहीं पर रुक गया था शायद।
वो उस 1 महीने जो वो गुस्सू में रहे थे ना, उस 1 महीने में शिचंगा को इतना पेन फ़ील हुआ था ना, मतलब उन्हें ऐसा फ़ील हो रहा था कि वो जंगशा का जो पेन है ना वो फ़ील कर पा रहे थे। वो जंगशा का पेन अपने अंदर फ़ील कर पा रहे थे। शिचंगा को इतना पेन अपने लवर से दूर जाने के बाद भी फ़ील नहीं हुआ था। हाँ, शिचंगा डिसअपॉइंट थे और उन्हें बुरा भी लगा था, बहुत ज़्यादा बुरा लगा था। बट शिचंगा अभी जो पेन फ़ील कर रहे थे ना, ये अनबियरेबल है। इस 1 महीने में वो हर रात जंगशा को अपने सपने में देखा करते थे। वो हर मोमेंट को देखते थे, जिस मोमेंट में वो और जंगशा मिले थे। हर एक उस मोमेंट को देखते थे जिस मोमेंट में उन्होंने जंगशा को देखा था। और ये सब कुछ ना 1 महीने तक चला। उसके बाद उन्हें ये लगा कि उन्हें यहाँ पर आना चाहिए, उन्हें जंगशा से मिलना चाहिए, जंगशा के साथ टाइम स्पेंड करना चाहिए। 1 महीने से वो खुद को रोके हुए थे, बट उससे ज़्यादा शायद वो खुद को रोक नहीं पाए और वो चले आए। उन्होंने किसी को भी नहीं बताया था अपने आने के बारे में, ना ही शिचंगा ने अंकल को इन्फॉर्म किया था, ना ही वांगजी को। वो बस चले आए। यहाँ पर आने के बाद, जियांगसक आने के बाद शिचंगा ने अंकल को तितली जो पत्र है वो भेजा था। तो अभी ना शिचंगा ये सब कुछ सोच रहे थे कि उनके लिए कितना डिफ़िकल्ट हो रहा है। उन्हें एक बार एटलीस्ट शादी से पहले जंगशा से मिलना है। शिचंगा अभी अपने दिल के हाल को जंगशा को बताना चाहते हैं और कल ही शादी है। तो वो बस सोच रहे हैं कि कैसे वो जंगशा से मिल पाएंगे, क्योंकि रानी यालनी बहुत ही ज़्यादा स्ट्रिक्ट है। उन्होंने तो पहरा इतना ज़्यादा बैठा कर रखा है ना कि एक मच्छी तो दूर की बात है, एक मॉस्किटो तक अंदर नहीं जा सकता है। तो शिचंगा बहुत ही ज़्यादा टेंस थे और वांगजी जो कि बहुत ही उदास होकर अपने बेड पर लेटा हुआ था, वो बस खुद को समझा रहा था कि वांगजी खुद को शांत करो, कल शादी हो जाएगा, फिर विंग तुम्हारा पूरे ज़िंदगी। तुम ऐसे किसी ऑफ़र को एक्सेप्ट मत करना, विंग को अपने पास रखना, ठीक है? एक बार गलती हो गया है, बट दोबारा ऐसा मत करना। तभी शिचंगा वांगजी के डोर पर नॉक करते हैं। जो नॉक सुनकर ना वांगजी आता है और वो दरवाज़ा ओपन करता है। उसने देखा कि शिचंगा है। वांगजी ने पूछा, गगा आप यहाँ पर क्या कर रहे हो इतनी रात को? अभी तो बहुत ज़्यादा लेट हो गया है, कुछ हुआ है क्या? वांगजी की बातों को सुनकर शिचंगा ने कहा, नहीं वांगजी, वांगजी ने कहा, गगा क्या हुआ है बताइए ना। शिचंगा ने कहा, वांगजी मुझे जंगशा से मिलना है, मुझे उससे अपने दिल की बात कहना है। मैंने कुछ भी नहीं कहा उससे, मैंने बस उसे शादी के लिए पूछा था, वो भी बहुत ही हड़बड़ी में, एक बार ही। तो मुझे उसे कन्फेस करना है अपना फीलिंग्स शादी से पहले, लेकिन मैं जा नहीं सकता, वहाँ पर कितना ज़्यादा पहरा है। वांगजी ने अपने ब्रदर को देखा और वो समझ रहा था, इस बेचैनी को समझ रहा था। उसे भी तो कितना ज़्यादा बेचैनी है, हालांकि उसे अपने दिल की बात बताना नहीं है क्योंकि विंग को पता है उसका दिल का हाल, बट फिर भी वो अपने विंग को देखने के लिए कितना बेचैन है। तो वांगजी शिचंगा की तरफ देखता है और शिचंगा भी वांगजी की तरफ। यहाँ से शीन शिफ्ट होके सीधा उस एरिया का दिखाया जाता है जहाँ पर यानली ने विंग और जंगशा का रहने का इंतज़ाम कर दिया था। उन दोनों का ना एक साथ ही रहने का इंतज़ाम किया था, एक ही रूम में। तो अभी विंग जो कि जगा हुआ था और जंगशा जो कि सो गया था। जंगशा सो चुका था, विंग जगा हुआ था। वो ना उसे नींद नहीं आ रहा था, पता है। वो बेचारा एक मैरिड इंसान है और वो अपने हस्बैंड से इतना दूर है। उसे तो अभी वांगजी का नीड हो रहा था, क्रेविंग हो रहा था, बट वो कुछ नहीं कर सकता। वो भी पछता रहा था। जंगशा को इतने आराम से सोते हुए देखकर ना विंग को इतना गुस्सा आया। विंग बस आया और उसने ना जंगशा को मारा और बोला, जंगशा तुम ऐसे सो कैसे सकते हो? जंगशा जो कि आउच बोलकर उठकर बैठ गया था, वो एकदम हड़बड़ा गया था। उसने कहा, क्या हुआ? विंग ने कहा, मुझे वांगजी से मिलना है, मुझे लंजा के पास जाना है। जंगशा मुझे जाना है उसके पास, मैं मर जाऊंगा अगर मैं 1 घंटा भी उससे और दूर रहा तो मैं मर जाऊंगा। जंगशा ने कहा, विंग इतना नाटक क्यों कर रहे हो? बस रात का ही तो बात है, कल सुबह शादी हो जाएगा, फिर अपने पति के पास चले जाना। हे भगवान मुझे सोने दो।
आज पूरा दिन शिजे ने हमें वेडिंग रोब्स के पीछे घुमाया है। पता नहीं चल रहा था कि हमारा शादी है या उनका। उन्होंने अपनी शादी में भी ऐसा ही किया था, पूरा दिन अपना वेडिंग रोब्स चूज़ करने में लगा दिया था और हम दोनों का भी वही किया उन्होंने। हाँ, मेरा सर दुख रहा है, मुझे सोने दो भी बोलकर जंगशा अपने सर को ना एकदम कंबल में ओढ़कर लेट गया था। विंग, जिसको ना इतना गुस्सा आ रहा था बट वो अपने गुस्से को संभाल रहा था, तभी उसको कुछ आवाज़ें सुनाई दिया जो मतलब नॉर्मल नहीं था बिल्कुल भी। और वही आवाज़ें जंगशा को भी सुनाई दिया तो जंगशा ना उठकर बैठ गया। जंगशा ने विंग की तरफ देखा, विंग ने जंगशा की तरफ देखा। उन दोनों को फील हुआ कि कुछ गिरा धड़ाम से। वो कुछ सामान गिरने का आवाज़ नहीं था, कुछ भारी सा चीज़ गिरा है ऐसा उन दोनों को ही लगा। विंग और जंगशा एक दूसरे की तरफ देखते हैं, तब विंग जाके ना अपना तलवार सुइबियान निकालता है और जंगशा जाके अपना तलवार निकालता है। निकालने के बाद ना वो दोनों मतलब साइलेंटली वहाँ पर थे। वो इंतज़ार कर रहे थे कि कोई और आवाज़ आए तब जाके वो बाहर जाए। और उनको आवाज़ सुनाई भी दिया खुसुर फुसुर का, मतलब कोई धीरे धीरे बातें कर रहा है ऐसा आवाज़ सुनाई दिया। जो सुनकर ना विंग और जंगशा सोच में पड़ गए थे कि कौन यहाँ पर आया है इतनी रात को। कोई घुसपैठित तो नहीं है, कोई दुश्मन तो नहीं है, मतलब दूसरे क्लैन से किसी ने हमला तो नहीं कर दिया। नॉर्मल है, अगर आधी रात को आपको यही सारे आवाज़ें सुनाई देंगे तो ये सारे थिंकिंग आना दिमाग में नॉर्मल है। ये सारे थिंकिंग आते ही ना जंगशा और विंग बहुत ही सावधानी से अपने दरवाजे को खोलते हैं। जैसे ही उन्होंने अपना दरवाज़ा खोला ना, उनको अंधेरे में फर्स्ट तो दो इंसान दिखे जो कि एकदम अपने आप को काले कपड़ों से ढके हुए थे, जो आपस में ही खुसर फुसर करने में ही बिजी थे। उन दोनों ने मतलब दो काले कपड़ों में ढके हुए दो इंसान जो थे ना, उन दोनों ने जैसे महसूस किया कि दरवाज़ा खुल गया है, उनके कुछ करने से पहले ही दरवाज़ा खुल गया है, तब वो दोनों ऐसे अपने सर को मोड़ कर दरवाजे की तरफ देखने लगे और उन्होंने देखा कि दो तलवार जो उनकी तरफ बहुत ही स्पीड से आ रहा है। वो दोनों बहुत मुश्किलों से उस तलवार से बचते हैं, उनका गला काटते काटते बचा था। उन दोनों काले कपड़ों में ढके हुए इंसानों में से एक इंसान ने चिल्लाकर कहा, ये क्या है? लेकिन दूसरे इंसान ने कुछ भी रिएक्ट नहीं किया, वो बस तलवार से ना खुद को बचाने में लगा हुआ था। दूसरी तरफ सडनली विंग को कुछ महसूस हुआ। ये महसूस होते ही ना उसने जियांगचंग का हाथ पकड़ा और अपना तलवार भी पीछे कर लिया। विंग ने जियांगचंग को खींचकर अंदर ले लिया, मतलब कमरे के अंदर खींच लिया, जिसके चलते वो दोनों इंसान कमरे के अंदर आ गए थे। फिर एक इंसान ने उन दोनों काले कपड़े में ढके हुए इंसानों में से ना एक इंसान ने दरवाज़ा बंद कर दिया और फिर जाके उन दोनों ने अपने ऊपर से वो पूरा काला कपड़ा हटाया। और इतनी देर तक ना जियांगचंग शिकायत कर रहा था और बोल रहा था, विंग क्या करे हो, ये कौन है, यहाँ पर क्या करे? विंग जो कि जियांगचंग को समझाने की कोशिश कर रहा था कि ये कौन है, बट उससे पहले ही जैसे ही उन लोगों ने अपने ऊपर से काले कपड़े को हटाया, जियांगचंग शांत हो गया था। जियांगचंग कुछ देर तो शांत रहा, लेकिन उसके बाद वो फिर से चिल्लाते हुए कहता है, तुम दोनों? वो और कोई नहीं, वांगजी और शिचनगा थे, जो दोनों बहुत ही मुश्किल से छुपते छुपाते इतने दूर तक आ गए थे, लेकिन आने के बाद भी उनका तो एकदम कत्ल होते होते वो दोनों बच गए। शादी से पहले ही उनके ओमेगास बेवा हो जाते, वो भी उनके ओमेगास खुद ये काम करते। वांगजी और शिचनगा जो कि बहुत ही हाँप रहे थे, ये उनके लाइफ का फर्स्ट टाइम है जब उन दोनों ने ऐसा कुछ किया। लैंड क्लैन में वो पले बड़े हैं, रूल्स के ऊपर उनका सारा ज़िंदगी उन्होंने बिता दिया है और आज शादी से पहले अपने ओमेगा से मिलने के लिए उन्होंने कितने सारे रूल्स को तोड़ा है। सच में कितने सारे लोगों के नज़रों से छुप छुपा कर वो लोग आए हैं, ऐसे काले कपड़ों से ढक कर आए हैं। और सबसे इम्पॉर्टेंट रूल उन्होंने ब्रेक किया है शादी से पहले अपने ओमेगा से मिलकर, जो कि एकदम ही मना है। बट अभी किसी को कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ना ही लैंड शिचान को, ना ही वांगजी को। वांगजी जो कि सीधा विंग के पास आ गया था और उसने किसी का भी ध्यान नहीं दिया था, ना ही अपने ब्रदर का, ना ही जियांगचंग का। वो आके ना विंग को एकदम टाइटली हग कर लेता है। विंग ने भी अपने लंजा को बहुत मिस किया, इसलिए विंग ने भी वांगजी को हग कर लिया।
उसके बाद ना वहाँ पर एक बहुत ही रोमांटिक सा माहौल हो गया था, जहाँ पर जियांग चंग अपना मुंह बना रहा था और जहाँ पर शिचनगा बहुत ज़्यादा खुश हो रहे थे अपने भाई को देखकर और विंग को देखकर। वो भी बहुत ज़्यादा रोमांटिक मूड में आ गए थे। वो जियांग चंग के पास आए और उन्होंने ना साइड से जियांग चंग के कमर को पकड़ लिया, जिसके चलते जियांग चंग इतना शॉक में आ गया। वो गुस्से से शिचनगा की तरफ देखता है। शिचनगा बेचारा अपना हाथ हटा लेता है। जंगशा शिचनगा को कहता है, आप यहाँ पर क्या कर रहे हो राजकुमार लैन? यहाँ पर आना तो मना था ना आप दोनों का। यह सुनकर शिचनगा ना एक पाउटी सा फेस बनाते हैं और वो कहते हैं, मैं ही हूँ जो वांगजू को यहाँ पर लेकर आया हूँ। मुझे आना था और मुझे आपसे बात करना था। यह सुनकर जंगशा ने कहा, हाँ बताइए आपको क्या बोलना है। शिचनगा जो कि थोड़ा अनकंफर्टेबल फील कर रहे थे, बट उन्होंने ना अपने आप को कंट्रोल किया और उन्होंने सोचा कि ठीक है, ये जो माहौल है इसके अंदर वो जंगशा को यहाँ से लेकर कहीं और जा नहीं सकते और अपने दिल की बात बता नहीं सकते। तो यहाँ पर अगर वांगजू और विंग है भी तो वो दोनों अपने वर्ल्ड में खोए हुए हैं, तो शिचनगा यहाँ पर अपनी दिल की बात को बोल सकते हैं। तो शिचनगा ने कहा, राजकुमार जियांग, मुझे आपको कुछ बताना है। यह सुनकर जियांग चंग बहुत ही सीरियसली शिचनगा की तरफ देखता है। उसका ना पता नहीं क्यों हार्ट बीट एकदम रुक सा गया था। वो बहुत ही सीरियसली शिचनगा की तरफ देखता है। शिचनगा ने जंगशा का हाथ पकड़ा और बोला, मुझे आपसे शादी करना है और मुझे पता है आपने मुझे एक्सेप्ट किया है और मैं बहुत ज़्यादा थैंकफुल हूँ इसके लिए। बट फिर भी मुझे आपसे बहुत कुछ कहना है, कुछ अभी कुछ शादी के बाद। जियांग चंग जो कि अभी बहुत ही नर्वस फील कर रहा था, शिचनगा ने जियांग चंग के आंखों में देखा और बोला, शायद मुझे पहली ही नज़र में आपसे प्यार हो गया। पता नहीं कैसे, लेकिन हुआ है। और ये बात मैंने रियलाइज़ किया है बहुत बुरी तरीके से, और जब किया है ना तब मुझे एक अलग सा सुकून मिला है। जब तक मैंने इस बात को रियलाइज़ नहीं किया कि मुझे आपसे प्यार हुआ है, तब तक मुझे सुकून नहीं मिला था। मुझे इतना दर्द महसूस हो रहा था, इतना बेचैनी, इतना ज़्यादा अजीब एहसास कि मैं आपको बता नहीं सकता। बट जिस पल मुझे ये रियलाइज़ हो गया, मैंने खुद को ये समझा दिया कि हाँ मुझे आपसे प्यार है, उस पल मुझे एक शांति मिला, एक ऐसा शांति जो मैं कई दिनों से, महीनों से ढूंढ रहा था। राजकुमार जियांग, मुझे पता है आपने मेरे प्रपोज़ल को एक्सेप्ट किया है, बट एक बार फिर से मुझे ये पूछना है आपसे, क्या आप मुझसे शादी करेंगे? क्या आप मेरे साथ अपना पूरा लाइफ बिताएंगे? आई प्रॉमिस, मैं आपको हमेशा खुश रखने की कोशिश करूँगा। मैं आपको हमेशा प्यार करूँगा, रिस्पेक्ट करूँगा, आपके डिसीजंस को भी मैं रिस्पेक्ट करूँगा और समझूंगा और आपका साथ दूंगा आपके हर एक डिसीजन में, आपके हर एक फैसले में। ये सब कुछ जंगशा सुन रहा था और जंगशा का ना हाथ कांप रहा था, बट शिचनगा ने जंगशा के हाथों को एकदम टाइटली पकड़ा हुआ था। जंगशा ने अपना सर हाँ में हिला दिया। उसके बाद ना जंगशा की आंखों से एक बूंद आंसू गिर गया था। शिचनगा ने जंगशा के आंसुओं को पोंछा और शिचनगा के चेहरे पर स्माइल आ गया था। फिर शिचनगा जंगशा को पकड़ते हैं और जंगशा को ना किस कर लेते हैं, एकदम उसी तरीके से जैसे उनका फर्स्ट किस हुआ था। और वहाँ पर वांगजी और विंग ना जो कि अपने में खोए हुए थे, वो दोनों सडनली शॉक्ड हो गए थे सामने का नज़ारा देखकर। बट वांगजी ने विंग को अपनी तरफ घुमाया और वांगजी ने भी विंग को किस किया। वांगजी जो कि अब तक विंग को हक करे हुए खड़ा था ना, उसने भी विंग को किस किया और वहाँ पर एक बहुत ही लवी डवी स्वीट सा मोमेंट हुआ। और फिर दोनों अल्फाज अपने ओमेगास को बाय करके वहाँ से वापस आ गए थे, फिर से छुप छुपा कर। नेक्स्ट डे शादी का जो समारोह है ना, वो देखकर सभी हैरान हो गए थे, क्योंकि इतना इतना ज़्यादा अरेंजमेंट किया गया था, इतना बड़ा अरेंजमेंट शायद फर्स्ट टाइम कल्टीवेशन वर्ल्ड में हो रहा था। और ये सब कुछ जियांग फैमिया के मर्जी से हो रहा था। जियांग फैमिया जैसे जैसे चाहा था वैसे वैसे वांगजी और शिचन ने किया था। तो सारे जो लोग आ रहे थे ना, इनवाइटेड लोग, सभी हैरान हो रहे थे और हर एक चीज़ को देख रहे थे, खुश भी हो रहे थे। लैंड क्लैन वाले भी आ चुके थे, मतलब अंकल कुरैन, एल्डर्स और जूनियर्स भी आए थे शादी में, सब आए थे और हर कोई मज़ा कर रहा था, मस्ती कर रहा था और शादी का हॉल एकदम खचाखच भरा हुआ था। वहीं पर दोनों ग्रूम्स अपने अपने ओमेगास के लिए
वेडिंग हॉल में स्टेज पर इंतज़ार कर रहे थे और उसके कुछ ही देर बाद अनाउंसमेंट हुआ कि दोनों ब्राइड आ रहे हैं। और सच में उन दोनों का भी एंट्री एकदम ग्रैंड था, एकदम ग्रैंड, जो सब लोग देख रहे थे। अंकल कुरैन तो फूले नहीं समा रहे थे। वांग जी ने विंग का हाथ पकड़ा और शितनगा ने जंगशा का हाथ पकड़ा। वो दोनों ही अपने अपने ब्राइड्स को स्टेज पर उठने में हेल्प करते हैं और फिर शादी शुरू होता है। कुछ ही देर में सारे वाउल्स लेने के बाद, एक दूसरे को वाउल्स ऑफर करने के बाद, एक दूसरे को वाइन पिलाने के बाद शादी कंप्लीट भी हो गया था। फिर बाकी के रिचुअल्स भी बहुत ही स्मूथली और बहुत ही हैप्पीली हुआ था। वहाँ पर बस मैडम यू का कमी था। अगर वो अपने हरकतों से वाज आ जाती, अगर उनको सही समय पर समझ आ जाता कि वो गलत कर रही है, तो शायद उनके साथ ये ना होता, वो अपने बेटे का वेडिंग देख पाती और उनके बेटे के साथ इतना बड़ा हादसा भी ना होता। बट यहाँ पर सभी हैप्पी है, सभी। शादी हो गया था। वांगजी और विंग साथ में थे, शिचनगा और जियांग चंग भी साथ में थे। इसी के साथ ये एफएफ यहीं पर एंड होता है, एक हैप्पी एंडिंग। बट डोंट वरी गाइस, मैं आपको निराश नहीं करूँगा। इसका एक स्पेशल पार्ट आएगा, एक स्पेशल पार्ट जिसमें स्पेशली वेडिंग नाइट होगा और उसके आगे की चीज़ें भी होंगे, ठीक है। तो बाय बाय, कल मिलेंगे एक स्पेशल एपिसोड के साथ।